हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का ये जो सेशन है ये है 30 डेज प्लान फॉर रीजनिंग सेक्शन। आपको पूरी रणनीति बताई जाएगी कि ये जो आने वाले 30 दिन है, क्योंकि आपका देखिए एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स जो है वो 1 महीने में आने वाला है, और इसीलिए उस प्रीलिम्स में जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है जिसके 35 सवाल आपके पेपर में आने हैं, तो इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या करें जिससे कि आपके 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम डेट्स बताना चाहूंगी। आपकी एक्सपेक्टेड, देखिए उनकी नोटिफिकेशन में उन्होंने जो एग्जाम डेट्स बताई हैं वो 20 सितंबर, 21 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर है। और ये जो आप ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड देख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि डेट चेंज हो सकती है। इसका ये मतलब होता है कि एप्लीकेशंस जितनी आएंगी उसके बेसिस पे एक नई डेट ऐड ऑन भी हो सकती है, और इनमें से कोई 1-2 डेट कम भी हो सकती है। जैसे कि आपका भी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम एक्सपेक्टेड था 17 अगस्त को, 17 और आगे 2 और डेट्स थी, तो एप्लीकेशंस कम होने की वजह से उन्होंने एक डेट कम कर दी। तो पहले तो आपको मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेड का ये मतलब नहीं होता है कि डेट चेंज हो सकती है। एक्सपेक्टेड का ये मतलब है कि यहाँ पे ये 4 दिन तो उन्होंने फाइनलाइज किए हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है कि क्या 4 दिन में वो पेपर लेंगे, कि इनमें से कोई 2 दिन में पेपर लेंगे, या इतनी एप्लीकेशंस आ जाती है कि उनको एक और नई डेट जो है वो ऐड ऑन करनी पड़ सकती है। तो एक चीज यहां समझ आती है कि हमारा पेपर इन्हीं डेट्स को होगा, और उसको देखते हुए आपके पास इस समय अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 30 डेज का समय है। अब इन 30 दिनों में हमें क्या करना है, क्योंकि ये एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है जिसका पैटर्न देखिए, स्टेज 1 जो आपकी प्रीलिम्स होती है उसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आएगा, और रीजनिंग आपका जो है मतलब 1/3 ऑफ द सब्जेक्ट है। ओके, और इंग्लिश के आपके 30 सवाल, रीजनिंग के 35 सवाल, मैथ्स के 35 सवाल, एक सवाल 1 नंबर का होता है, और आपको हर सेक्शन में 20 मिनट का समय मिलता है, यानी 1 घंटे का पेपर है, और आपके 100 सवाल आपको मिलेंगे 100 नंबर के। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो है स्पीड का। पहले आप एक्यूरेसी पे काम करते हैं, फिर आप स्पीड पे काम करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी जब आ जाती है, नहीं तो बच्चे जो शुरू से ही स्पीड और एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं ना, उन्हीं की ज्यादा गड़बड़ होती है। पहले आप कोशिश करो कि आपका आंसर जो है वो सही आए। जब आंसर सही आने लग जाएगा फिर अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए टाइम आप देख सकते हो कि 20 मिनट में आपके 35 सवाल है, और क्योंकि ये क्लर्क का पेपर है, 20 मिनट में 35 सवाल हल करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं पीओ के लिए आपको कभी नहीं बोलूंगी, पर क्लर्क एग्जाम में जो लेवल आएगा उस लेवल के हिसाब से आप 20 मिनट में रीजनिंग का 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होगा, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि 30 डेज में हमें क्या क्या करना है। तो बच्चे, सबसे पहले तो एवरेज हमारी जो बन रही है, मतलब 20 मिनट में अगर हमें 35 सवाल करने हैं तो हमें क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में करना होगा। अब इन 30 दिनों में हमें किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, पहले तो ये जानिए, और आपके साथ ही साथ में ये भी बताना चाहूंगी नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर कोई सवाल गलत होता है तो 1/4 आपका डिडक्ट होगा। ओके, और यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले का सेट नहीं होता है, वो मेरिट के बेसिस पे उन्होंने जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो उसके बेसिस पे कट ऑफ आएगी, जो आपको जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगी कि कट ऑफ क्या गई है। और आपका यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग कट ऑफ नहीं है, आपके जो टोटल स्कोर होंगे उसी की कट ऑफ जो है वो बनेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में अलग से सेक्शन वाइज कट ऑफ अचीव करनी है, रीजनिंग में अलग से, मैथ्स में अलग से। जो आपकी एग्रीगेट कट ऑफ है वो आपकी देखी जाएगी कि वो क्वालिफाई हो रही है कि नहीं। और ऐसे ही सिचुएशन में अगर आप कम से कम 2 सब्जेक्ट्स के स्कोर बढ़िया कर लेते हो तो ओवरऑल स्कोर का अच्छा होना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, और उन 2 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का जरूर हो सकता है। तो देखिए, पहले तो टॉपिक्स हमारे जो कवर करने वाले हैं, देखिए आपके पेपर में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आते हैं, जो ग्रेटर स्मॉलर इक्वल वाला होता है, उसके 5 सवाल एक्सपेक्टेड रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपका वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होता है। हाँ जी,
इसके 5 सवाल जरूर आते हैं। सिलोगिज्म, हाँ जी, सिलोगिज्म के 5 सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बोलूंगी ब्लड रिलेशन और आपका डायरेक्शंस। ठीक है जी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के भी 2 से 3 सवाल और डायरेक्शंस के भी आपके 2 से 3 सवाल। उसके बाद आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाला सवाल होता है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाला जो क्वेश्चन होता है, उसके आपके 5 से 10 सवाल हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो जो नंबर बता रहे हैं वो ऐड करते हैं तो वो तो 35 से ज्यादा हो रहा है। मैं आपको अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि देखो एक शिफ्ट में मान लीजिए इनइक्वालिटीज आ रहा है, अगली शिफ्ट में इनइक्वालिटीज की जगह कोडिंग डिकोडिंग आएगा, तो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूं कि आपका जो पेपर है इनमें से कुछ सवाल आपको पेपर में मिलेंगे आपकी शिफ्ट में। हो सकता है आपकी शिफ्ट में सिलोगिज्म ना आए पर किसी और की शिफ्ट में सिलोगिज्म आ रहा होगा, तो इसीलिए आपको मैं वो सब कुछ बता रही हूं कि जो अलग अलग शिफ्ट में जितने भी चैप्टर्स आपके कवर होते हैं वो सारे पहले मैं बता रही हूँ, तभी हम जान पाएंगे कि 30 दिन में इनको करना कैसे है। तो चलिए, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल होते हैं जहां पे आपको वो बोलता है ABC, सिंबल आ गया, नंबर आ गया, हाउ मेनी लेटर्स आर प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, है ना, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो आपके क्लर्क में जरूर आएंगे। या फिर आपको 4-5 नंबर दिए होते हैं और फिर बोलेगा कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इन नंबर्स की पहली डिजिट में +1 कर दो और उसके बाद बताइए अरेंज करने के बाद कि अब सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। आपको 4-5 नंबर दिए होते हैं या फिर आपको 4-5 वर्ड्स दिए होते हैं, बोलेगा कि हर कॉन्सोनेंट में +1 कर दीजिए, वॉवल में -1 कर दीजिए, बताइए कितने वर्ड्स है जिसमें कोई वॉवल ही नहीं आ रहा। इस तरीके के क्वेश्चन आपका जो एक पूरा एक चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल की पजल्स का, उसमें से आपके एक सवाल का या 2 सवाल का सेट आ सकता है। सेट मतलब एक सवाल जो होता है वो 5 नंबर का होता है कि आपको एक सीरीज दी होगी और उस पे नीचे आपको 5 सवालों का आंसर बताना होगा उस सीरीज को देखकर। तो अगर एक सेट आएगा तो 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 सेट आएंगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन ही बता रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स। बच्चे ये तो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन ही बता दिया है, ये हर शिफ्ट में आते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स वाला कि बताइए कितने जोड़े बन रहे हैं अक्षरों के जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम as there are in English alphabetical series। ये 100% श्योरिटी वाला सवाल है। इसके बाद आपका एक आता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होता है कि ऑप्शंस में आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए होते हैं तो आपने उनकी पोजीशन लिखनी है और देखना है सब में +3 हो रहा है, एक में नहीं हो रहा होगा तो वो ऑड वन आउट है। ये भी पक्के वाला सवाल है आपके पेपर का, ठीक है। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कई बार कुछ शिफ्ट्स में वो डाल देते हैं जो कि आपके मतलब 1 से 2 रहेंगे, है ना। ये तो आपका एक एक क्वेश्चन ही है। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो 1 से 2 रहेंगे, वो भी आपकी जो ये अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स की पजल्स होती है ना, उसी पे बेस्ड होते हैं। आपको एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि इस नंबर के सेकंड डिजिट जो है उसमें +1 कर दो, तो बताइए कितने नंबर्स है जो रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब कुछ कुछ आपको नंबर्स पे, अल्फाबेट्स पे कुछ कुछ ऑपरेशंस करने को बोलेगा और फिर पूछेगा आंसर बता दो। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वो है सिटिंग और पजल। सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा आपका पजल्स। बच्चे 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, 15 से 20 सवाल आपको इसके मिलेंगे। तो देखा जाए, ये तो मैंने 2 आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो अगर देखा जाए तो टोटल आपको 9 चैप्टर तैयार करने हैं इन 30 दिनों में अच्छे से। अब ये जो 9 चैप्टर है आप क्या कर सकते हो, देखो अगर हम प्रिपरेशन देखें कि 30 डेज में हम इनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप करिए चैप्टर प्रिपेयर, अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़िए। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद
उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और यहां पे आपका जो पजल और सेटिंग है वो इसके साथ साथ ही चलेगा आपका। मतलब ये मैं आपको बता रही हूं फर्स्ट 10 डेज का, ये फर्स्ट 10 डेज की आपको मेहनत करनी है कि आपको अभी जैसे आपका इस महीने के अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेटली आपके 10 दिन बचे हुए है ना, तो आपने टिल 31 अगस्त, टिल 31 अगस्त आपने क्या करना है, ये जो 9 चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए, डेली एक चैप्टर पकड़ लो। ठीक है, उस चैप्टर की तैयारी करो, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए और उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नहीं तो 100 नहीं हो पाते, 50, 60, 70 जितने हो पाते हैं चैप्टर वाइज उनकी आप जो है प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आप जो है डेली, हाँ जी, डेली एटलीस्ट 5 पजल्स जरूर सॉल्व करो। डेली कम से कम 5 पजल जरूर सॉल्व करिए। देखिए क्लर्क का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होता। ठीक है, क्लर्क का प्री जो होता है वो पीओ प्री से कम होगा, मेन से कम होगा। इतना हाई तो कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अगर क्लर्क प्री को ही हाई लेवल कर दिया तो फिर पीओ प्री का लेवल कहां जाएगा और मेंस का लेवल कहां जाएगा। तो इसीलिए एक लिमिट तक होता है क्लर्क प्री का लेवल। क्लेरिकल के प्रीलिम्स में असली जो आपकी मतलब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज जो है वो ये है स्पीड। आपको स्पीड पे काम करना है। इसीलिए आपको देखो पीओ में हम कहते हैं कि पीओ में हाई लेवल आता है तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, वो मैटर करता है। क्लर्क में क्वेश्चन आप सबसे हो जाएगा, बट क्लर्क की प्रॉब्लम यह है कि आप लोग 20 मिनट में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो क्लेरिकल एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी स्पीड की है। तभी मैं आपको कह रही हूं कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के करो और आप इन 30 डेज में जितना भी पढ़ोगे टाइमर लगा के पढ़ोगे। और जो आप पजल सॉल्व करोगे उस पे आप थोड़ा अंदाजा हो जाता है क्वेश्चन देख के, 1 से 2 मिनट का टाइमर लगाओगे बस। आसान लग रही है तो 1 मिनट का टाइमर लगाओ और थोड़ी हाई लेवल लग रही है तो 2 मिनट का टाइमर लगाओ। टाइमर लगा लगा कर आपने पजल सॉल्व करनी है, क्योंकि हमारा ज्यादा मेहनत का काम जो है वो स्पीड के ऊपर है। आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। क्लेरिकल एग्जाम में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है जितनी स्पीड की प्रॉब्लम होती है। ओके, सो फर्स्ट 10 डेज जो है मैं टिल 31 अगस्त आपको कह रही हूं कि आपने एक एक चैप्टर उठाना है, उसके 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ डेली आपने कम से कम 5 पजल्स जो है, पजल्स और अरेंजमेंट्स में दोनों बोल रही हूं, वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चे, अब 31 अगस्त तक का तो प्लान मैंने बता दिया। अब 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आप क्या करेंगे। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आपने करने हैं मिक्स क्वेश्चंस। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आपने करने हैं मिक्स क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, मिक्स क्वेश्चंस करिए और मॉक्स करिए। और मैं पहले ही कह दूं कि जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, पहले मॉक में नंबर कम आएंगे, उससे घबराना नहीं है। पहले मॉक में, दूसरे मॉक में, तीसरे मॉक में, ज्यादा से ज्यादा चौथे मॉक तक आपके नंबर इतने बेकार आएंगे कि आपको लगेगा मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। बट वो एक नेचुरल चीज है, वो सबके साथ होता है, उससे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। 5वें या 6ठे मॉक पे आपके कुछ नंबर आने शुरू होंगे। करते करते जब आप 10वें या 12वें मॉक पे आएंगे तब आपका स्कोर जो है आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन होने लग जाएगी। बट आपको जिस दिन आपने मॉक छोड़ दिया आपके नंबर वहीं पे रुक जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर बढ़ते रहे तो आपको मॉक जो है वो करते रहना है। जहां पे मॉक टेस्ट आपने छोड़ा, जिस लेवल पे छोड़ा, बस आप उसी लेवल पे अटक जाओगे और पेपर में भी उतने ही स्कोर आ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम डेट तक आपका जो है वो स्कोर बढ़े, अच्छा स्कोर आए, तो आपको एग्जाम वाले दिन तक जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं देते रहिए। और आप खुद देखेंगे कि हर 4-5 मॉक टेस्ट के बाद आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा पेशेंस आपको दिखानी पड़ेगी, एकदम से स्कोर नहीं बढ़ता मॉक टेस्ट में।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं जो कि Amazon पे अवेलेबल है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस बुक का लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप जो है उस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। अगर आप आज ऑर्डर करेंगे 31 अगस्त तक आपको वो बुक वैसे भी डिलीवर हो जाएगी। और मैंने ये प्लान जो आपको मैं बता रही हूँ वो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स बता रही हूँ, और इस बुक में आपको पिछले 8 साल के IBPS के पूछे गए सारे सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4000 सवाल है, और ये सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चंस जो है वो आप करते रहिए, जो कि आप कहां कहां कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब सेशंस में। यूट्यूब सेशंस पे कर लो, ठीक है, ऑनलाइन कर लो। अगर आपने हमारा बैच लिया हुआ है तो बैच में भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बट 1 सितंबर से आपका जो है चैप्टर वाइज वाला फोकस थोड़ा हट जाना चाहिए। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, इन 3 चीजों पे आपका फोकस जो है वो आ जाना चाहिए। ओके, बाकी ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि डेली आपको ये जो कम से कम 5 पजल और अरेंजमेंट्स करनी है, ये आपको मैं टिल 31 अगस्त नहीं कह रही, ये चीज मैंने आपको सिर्फ चैप्टर वाइज के लिए बोली है। पजल और अरेंजमेंट्स जो है वो आपको टिल एग्जाम करते रहना है। आपकी एग्जाम डेट तक आपने ये पजल्स और अरेंजमेंट्स के कम से कम 5 सवाल जो है वो डेली सॉल्व करते रहना है। और अगर आप ये करते रहोगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ क्लेरिकल एग्जाम में प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे हर क्वेश्चन जो है वो आप सब सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि क्या आप 20 मिनट में 35 सवाल कर पाते हो कि नहीं, और उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब ये है आपका 30 डेज का प्लान जो मैंने डिवाइड कर दिया है। टिल 31 अगस्त आपको क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और आज से लेकर एग्जाम डेट तक आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, और 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आपने क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब आपको मैं बता रही हूं कि देखिए, एक तो आपको बुक मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मेरी बुक से कर सकते हैं जो कि आपको Amazon पे मिल जाएगी, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देन बाकी की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे YouTube सेशन को फॉलो कर सकते हैं। YouTube सेशंस में एक मेरा सुबह 10 AM का सेशन होता है, जिसमें कि मैं डिस्कस अभी फिलहाल कर रही हूँ 100 पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। 100 पजल्स और अरेंजमेंट्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ डेली हमारे चैनल बैंकर्स ग्राउंड पे। और ये 100 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिए, उसको पेपर में कोई भी पजल देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया है, क्योंकि जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे 100 सवाल के अंदर, वो सारे पॉइंट्स मैं इन 100 सवालों के अंदर कवर कर रही हूं। तो ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें से अभी 25-30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ओके, और 75 सवाल अभी बाकी हैं। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए, और अगर आप ये 100 पजल कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है पेपर में आपको पजल में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और शाम को इवनिंग में हम आपके लिए 2 आवर्स की मैराथन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वो हम 1-2 दिनों में स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, 2 घंटे की मैराथन, उसको भी आपने अटेंड करना है। मोस्ट प्रोबेबली वो 6 to 8 होगा। तो ये आई थिंक परसों से हम स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा इन टच रहिए। बैंकर्स ग्राउंड पे आपको दिख जाएगा कि कब हम इस मैराथन को स्टार्ट करेंगे। तो ये है पूरी आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। देखिए, कई बच्चे होते हैं चैप्टर वाइज ही पढ़ते रहते हैं, उनके केस में प्रॉब्लम होती है। तो आपको इन 30 डेज को डिवाइड करना है, जिसमें आपने कम दिन रखे चैप्टर वाइज के लिए और ज्यादा दिन रखे मिक्स प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको पेपर में ना रीजनिंग भी मिक्स आ रही है और ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ है। चैप्टर वाइज करते रहोगे तो वहां इस तरीके का पैटर्न आपसे हैंडल नहीं होगा। तो लास्ट डेज में आपको जो है मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से हमें इन 30 दिनों को यूटिलाइज करना है। और अब आप जो है अपनी तैयारी कल नहीं आज से ही शुरू करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आज से शुरू करोगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।